और रिलीफ, नकद खरीदारी पर तकलीफ, हुकूमत का टैक्स चोरों को पकड़ने के लिए नया जाल फेंकने का फैसला। बजट में पेट्रोल समेत हर किस्म की नकद खरीदारी पर इजाफी रकम लेने की तजवीज। पेट्रोल पंप से नकद तेल खरीदने पर 3 रुपए तक इजाफी वसूल की सिफारिश। ज़राए FBR के मुताबिक मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स नकद फरोख्त पर इजाफी 2% टैक्स वसूल कर सकेंगे। दुकानों पर नकद खरीदारी पर भी इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज। तनख्वाहदार तबके को सैलरी पर रिलीफ मामूली नौयत का होगा। नॉन फाइलर्स भी अब अपनी खैर मनाएं। आइंदा माली साल यौमिया 50,000 से जायद रकम निकलवाने पर इजाफी टैक्स की तजवीज। विद होल्डिंग टैक्स की शरह 0.6% से बढ़कर 1.2% मुतवक्के। FBR ज़राए के मुताबिक बजट में 850 सीसी से छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में इजाफे का इम्कान। वफाक और सूबों के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम तैयार। कौमी तरक्याती बजट के लिए 4,000 अरब रुपए से जायद की रकम मुख्तस करने की सिफारिश। हमारी डेवलपमेंट की एलोकेशन सुकड़ रही है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे आधे अखराजात कर्ज़ों की अदायगी में जा रहे हैं। हमने पिछले साल माली साल का आगाज़ 1400 अरब से किया था, लेकिन कुछ अरसे बाद उसे घटा के 1100 अरब कर दिया गया और अब इस साल के लिए वो मज़ीद घट के 1000 अरब हो गया है। कई ऐसे अखराजात हैं वो सूबाई हुकूमत के दायरे इख्तियार में आते हैं, लेकिन अब बदस्तूर वफाकी हुकूमत के ज़िम्मे हैं, जिससे वफाकी हुकूमत की स्पेस बहुत सुकड़ चुकी है। तरक्याती बजट में कटौतियों की सेंचुरी। हुकूमत ने वफाकी तरक्याती बजट में 100 अरब रुपए का कट लगा दिया। रवा माली साल के लिए तरक्याती बजट 1000 रुपए मुकर्रर कर। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल कहते हैं निस्फ से जायद बजट कर्ज अदायगी में जाएगा। 118 से जायद मनसूबे बंद कर दिए। महदूद फंड्स में सिर्फ अहम कौमी मनसूबों को तरजीह दी जा रही है। 664 अरब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखने का तखमीना है। सोशल सेक्टर के लिए 150 अरब मुख्तस। फाटा के साबिक अजला के लिए 70 अरब रुपए रखे हैं। अगर कोई मनसूबा शामिल ना हो सका तो पेश की मासरत। इस साल पाकिस्तान की जो GDP थी वो 1,14,000 अरब थी। अगले साल ये बढ़कर हो जाएगी 1,29,000 अरब, लेकिन उसमें से तरक्याती अखराजात का जो तखमीना है वो सिर्फ 1,000 अरब। वज़ीर प्लानिंग ने हाथ खड़े कर दिए और इस साल कोई नया प्रोजेक्ट वफाकी हुकूमत नहीं देनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि एक नया फैक्टर आ गया IMF, जिसकी वजह से 1000 अरब रुपए उनको दिए जाएंगे, जो निहायत ही परेशान कुन बात है। एहसन इकबाल ने आज हाथ खड़े कर दिए। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का रद्द-ए-अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पिछले दिनों वफाकी हुकूमत ने उड़ान प्रोग्राम शुरू किया। कहा गया मईशत 3000 अरब डॉलर की बन जाएगी। इस दावे पर पूरा उतरने के लिए सालाना 9% से तरक्की करना जरूरी होता। इस बार तरक्की का हदफ सिर्फ 2.4% रखा गया है। वफाकी हुकूमत ने 1800 अरब के तरक्याती प्रोजेक्ट्स खत्म कर दिए। ज़राअत 2023 के मुकाबले में नीचे चली गई। सार्फिन के लिए आसान डिजिटल टैक्स रिटर्न का निज़ाम जल्द नाफिज करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR के अमूर के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म का फेसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम की हालिया कारकर्दगी पर इज़हार इत्मीनान। FBR में जारी इक़दाम और इसलिहात के लिए आलमी शहरत याफ्ता कंपनीज़ की खिदमात हासिल करने के लिए हिदायत। कहा हालिया मुस्बत मुआशी अशारिये हुकूमती पॉलिसीज़ के दुरुस्त समत का मुंह बोलता सबूत हैं। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाने की जद्दोजहद में हम कामयाब होंगे। जाने पाकिस्तान का एक और सफारती मिशन मास्को रवाना होगा। क़यादत वज़ीर आज़म के बामने ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी करेंगे। बानिए तहरीक इंसाफ का चौथी बार पोलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार। लाहौर पुलिस की टीम टेस्ट के लिए अडयाला जेल पहुंची। साबिक वज़ीर आज़म ने तफ्तीश में ताबून और टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक बानी लाहौर पुलिस टीम के सामने पेश ही नहीं हुए। इनकार के बायस पुलिस टीम फोटोग्रामेट्रिक वॉइस मैचिंग टेस्ट भी ना कर सकी। लाहौर पुलिस की खसूसी टीम 4 घंटे इंतजार के बाद वापस चली गई। दस अरब हर्जाना केस। वज़ीर आज़म से बानी के वकील की जरा। शहबाज शरीफ बज़रिया वीडियो लिंक अदालत में पेश। वकील ने सवाल किया कि क्या बानी PTI का दाखिल करदा जवाब दावा पड़ा है।
वज़ीर आज़म ने जवाब दिया कि मैंने बानी का जवाबी दावा बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। शहबाज शरीफ जिरा के दौरान वकील के तर्ज सवालात पर बरहम, कहा कि वकील साहब स्टाम्प और साइन में पड़े हैं, केस पर नहीं आ रहे। कैदी जो एक सर्टिफाइड बदयानत और चोर है, उनको जो है वो रिजेक्ट किया है। फितना पार्टी के उनकी मालूमात का अंदाज़ा लगाएं कि मैंने उनके टिकट्स देखे तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि जिस पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को ये नहीं पता कि ये पंजाब में होने वाला पहला इलेक्शन नहीं था, तो जिस सेक्रेटरी जनरल को की मालूमात का ये आलम है, उसकी पार्टी का यही हाल होना चाहिए जो इस वक्त जो है वो गली मोहल्ले के अंदर आप देख रहे हैं। और पिछली दफ़ा ये 10,000 की लीड से ये सीट जीती गई थी और आज ये 38,000 से ज़्यादा की लीड जो है उससे हमने ये सीट हासिल की है। शेर की जीत मुखालिफिन के ढोल को पीट दिया। पीपी 52 सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब में नून लीग ने मैदान मार लिया। नून लीग की हिना अरशद वड़ाइश ने 78,419 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। पीटीआई के हमायत याफ्ता फाखिर निशाद घुमन 40,037 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं समड़ियाल इलेक्शन में कैदी नंबर 804 का बयानिया फेल हो गया। पीटीआई वाले आज भी इदारों के खिलाफ सियासत में मसरूफ हैं। अवाम ने नून लीग की खिदमत को वोट दिया। गुज़श्ता रोज गालम गलोच का बयानिया मुस्तरद हो गया। सलमान अकरम राजा बोले ज़िमनी इलेक्शन में समड़ियाल के अवाम के हकूक पर डाका डाला गया। पोलिंग के दौरान हमारे एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया। कराची तक कश्मीर सिंध भर में बिजली का बदतरीन बहरान गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक पहुंच गया। सिंध असम्बली की पार्लिमानी कमेटी का हंगामी इजलास के इलेक्ट्रिक के CEO सेपको हुकाम शरीक, हेस्को चीफ की अदम शिरकत पर अपोजिशन लीडर और अरकान का ज़ारी भरमरी। हेस्को अफसरान को वापस भेज दिया गया। हेस्को चीफ का शोकास नोटिस जारी करने का फैसला। बदतरीन लोड शेडिंग पर अरकान असम्बली शदीद बरहम, कहा कि इलेक्ट्रिक बिल देने और ना देने वालों को एक ही लाठी से हाँका जा रहा है। किस कानून के तहत पूरे फीडर की बिजली बंद कर दी जाती है? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। वज़ीर आला चीफ सेक्रेटरी और IG ऑफिस में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर। MD ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन अफजाल भट्टी से मुलाकात में वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि बैरून मुल्क मकीम भाइयों के मामलात और मसाइल हल करवाने में अपना किरदार अदा करेंगे। सिंध हुकूमत का खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए बड़ा इक़दाम। वर्किंग वुमेन्स को मुफ्त बाइक्स मिलेंगी। काबीना ने EV बाइक्स मंसूबे की मंजूरी दे दी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन बोले वर्किंग वुमेन्स और तालिबात को मुफ्त सवारी फराहम की जाएगी। मुल्क में मुफ्त स्कूटर्स देने का पहला मंसूबा हमने शुरू किया। पाकिस्तान में पहली EV टैक्सी भी हम शुरू कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी खवातीन को बाख्तियार बनाने पर यकीन रखती है। बड़ी ईद की खुशियों को 4 चांद लग गए। वफाकी हुकूमत का ईद उल अज़हा पर 4 छुट्टियों का ऐलान। 6 से 9 जून तक तातीलात होंगी। सेक्रेटरी काबीना ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी के डेरे। CB में पारा 48 डिग्री को छू गया। जैकबाबाद 47 और दादू में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मुल्तान 41, लाहौर और फैसलाबाद 40, पेशावर 39, कराची और इस्लामाबाद में पारा 37 रहा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की बादलों की इनिंग्स की प्लानिंग एक बार फिर बरसने की तैयारी कर ली। ईद उल अज़हा में चंद रोज बाकी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की भरमार। कराची की खसूसी ऊँट मंडी तवज्जो का मरकज बन गई। थरपारकर और मिट्टी से लाए गए खूबसूरत ऊँट खरीदारों की तवज्जो का मरकज। उधर इंटरनेशनल गोट एंड बुल फेस्टिवल में गुजरावाला के भारी भरकम बकरे ने सबको चित कर दिया।